दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। आवाम के जहन में मजहबी नफ़रत का जहर घोलकर अपना सियासी उल्लू सीधा करना अब भारत की सियासत का हिस्सा बन गया है। आए दिन एक मखसूस जहनियत रखने वाले अनासिर की तरफ से ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है। मुसलमानों के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं, औलिया कराम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती है। लेकिन इस देश का मुसलमान इस देश के अमन और शांति को तरजीह देते हुए खामोश रहता है। कानून की तरफ वो इस उम्मीद से देखता है कि शायद कानून कभी ना कभी इन लोगों के ख़िलाफ़ लगाम कसेगा, लेकिन न जाने क्यों ये लोग अब बेखौफ होते जा रहे हैं और उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर घोलने को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। ऐसे शरपसंदों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके ही इनसे निपटा जा सकता है। ऐसी कई तंजीमें हैं जो इस मुल्क में एक ऐसे कानून की मांग करती आई हैं जिसके तहत किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि उसका अंजाम देखकर और कोई इस तरह की जसारत ना कर सके। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम एक ऐसी ही तंजीम है जो मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है। जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, इसके रज़ाकार पहुँच जाते हैं। इस तंजीम के बानी सूफ़ी पीर कमर गनी उस्मानी साहब मदज़िल्लाह ज़िलाली आज मुमरा तशरीफ़ लाए थे। उनका मिशन है कि जो लगातार गुस्ताखियाँ की जा रही हैं शायर इस्लाम के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ अब मुसलमानों को उठना होगा, एकजुट होना होगा और कानूनी हुकूक का, यानी कि जो संवैधानिक हक़ है हमारा, उसका इस्तेमाल करते हुए इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। किस्मत कॉलोनी के हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुन्नी सूफ़ी दावत इस्लामिक सेंटर में नया इनकलाब से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। नया इनकलाब न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि प्रेस रिलीज़ हमें दी गई है समीर भाई की तरफ से, उसमें हमने देखा है कि जो गुस्ताखी रसूल हो रही है, शायर इस्लाम का मजाक बनाया जा रहा है बात बात पे। और इसके अलावा अभी हाल ही में हमने देखा कि वसीम रिजवी लानती रुश्दी जो हरकतें उनकी हैं इस्लाम को लेकर और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो उनकी लगातार एक तरह से जो उनकी कार्रवाइयाँ जारी हैं, गुस्ताखियाँ जारी हैं, तो उसको देखकर आपने उसी चीज़ों को, उन्हीं सभी चीज़ों का नोटिस लेते हुए आपने कोशिश की कि इसके खिलाफ एहतजाज किया जाए। आप त्रिपुरा पहुँचे, लेकिन आपको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि मौजूदा हुकूमत का एक वतेरा है। उनका एक तरीका है कि जो कोई भी हक़ के सामने हक़ के लिए सरबुलंद आवाज़ उठाएगा, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, पहले उसे जेल में डाला जाएगा और मुसलमान तो उनके खास निशाने पे हैं। जी। तो किस पस मंजर में देखते हैं आप इन सारी कार्रवाइयों को मौजूदा हुकूमत की, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज मुमरा शहर में आए हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मुस्लिम अक्सरियती इलाके के आवाम को, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप गौर करेंगे तो 2015 से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कराई जा रही हैं। और ये गुस्ताखियाँ इसलिए कराई जा रही थी कि मुसलमानों का टेम्परेचर नापा जा रहा था कि मुसलमान इस पर आवाज़ उठाता है या नहीं उठाता है। मुसलमानों ने और बहुत से कुछ कायदीनों ने ऐसा काम किया कि लोगों को खामोश किया कि अभी हालात ठीक नहीं हैं और मुल्क में अमन व अमान रहे, इसलिए खामोश रहना चाहिए। और हम इंतज़ार भी करते रहे, बार बार FIR करना, मेमोरेंडम देना और अप्रोच करते रहे, किसी तरह से भी ये बात माने और गुस्ताखियाँ रुकें। लेकिन अब जो सूरत हाल है 2021 में, वो गुस्ताखियाँ सड़कों पे आ चुकी हैं। प्रेस क्लब में गुस्ताखी हो रही है, त्रिपुरा में जुलूस निकाल के गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, जंतर मंतर पे गुस्ताखियाँ हो रही हैं। तो अब हमने ये तय कर लिया है, तहरीक फ़रोग़ इस्लाम चूँकि इसी मकसद के लिए कायम हुई कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसी भी सूरत में, किसी भी लेवल पे जाना पड़े, अपनी कैसी ही कुर्बानियाँ देनी पड़े, ख्वाह हमें पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ें, ख्वाह हमें पुलिस जेल में बंद कर दे मुकदमात करके, और कुछ भी करे, हम हर लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं, अपने जानों की बाजियाँ लगाने के लिए तैयार हैं। जैसे त्रिपुरा हम गए तो वहाँ पर हमारा कसूर ये था कि हमने पुलिस से जाके सीधा मुतालबा किया था कि आप इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जो असल मुजरिमीन हैं, विश्व हिंदू परिषद ने जो ऑर्गेनाइज़ किया था उस रैली को, उस रैली की पहले बात परमिशन गलत दी गई, क्योंकि 21 तारीख को वहीं पर एक मस्जिद में आग लगाई गई और उसी इलाके में, यानी कि सिर्फ 5 दिन के बाद एक रैली की परमिशन दी जाती है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक था। हमने इस पर उनसे कार्रवाई का मुतालबा किया था, जो कार्रवाई उन्होंने नहीं की, उसकी पादाश में हमारे ऊपर UAPA लगा करके उन्होंने अंदर कर दिया और 19 दिन हम जेल में रहे। जी,
यूएपीए का हथियार जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जी 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 सेक्युलर हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है, सबका साथ सबके विकास का दावा किया जाता है, जी 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 लेकिन यूएपीए का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस कौम और मिल्लत पर किया जा रहा है, जी 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 कलमा गो मुसलमान भाइयों जी पर जी हमारे। जी जी तो क्या मैसेज देंगे कि सर क्या कमी है, आपको क्या लगता है, क्या कमी है मुसलमानों में, या किस चीज से मुसलमान इस वक्त महरूम है कि उनकी कानून में सुनवाई नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, असल में ऐसा है कि यूएपीए का जो इस्तेमाल हो रहा है तो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर हो रहा है और ये गैर आइनी है जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब असल में मसला ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अब सड़कों पे आएँ, एहतजाज करें, मैदान अमल में आए, चूँकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो मिले हैं उनका यूज़ करें और अपना चैन सुकून तर्क करके अपने नबी की शान को महफूज रखने के लिए, अजमत की हिफाजत के लिए हम मैदान अमल में आएँ। तभी हमारी इज़्ज़तें बचेंगी, तभी हमारी जानें बचेंगी, सब कुछ तभी महफूज रहेगा। अगर हम हुजूर की नामोस के लिए, हुजूर की इज़्ज़त पर पहरा देने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर किसी भी तरह से हम महफूज नहीं रहेंगे। और मैं आपके ज़रिए से ये भी बता देना चाहता हूँ, हुकूमत तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर एक बार हमें 19 दिन जेल में बंद कर दिया, 19 दिन क्या 19 महीने या 19 साल भी अगर जेल में रख देंगे तो इंशाअल्लाह अब वक्त आ गया है, चिंगारी लग चुकी है और इंशाअल्लाह लोग घरों से निकलेंगे और अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर ज़रूर आएंगे और हुकूमत को घुटनों के बल बैठना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो जैसे आप यहाँ पर इस सुन्नी दाऊद फाउंडेशन सेंटर में आए हैं, जी जी जी। तो अब तक आपका क्या मुमरा शहर में आपका किस तरह का यानी कि खाका रखा है, किस तरह का आपने मकसद रखा है इस बात को लोगों तक पहुँचाने का, जैसे आपने मीडिया में भी बता दिया, जी जी जी। तो इसे किस तरह से आप आगे जाएंगे? कोई जलसा मुनक्किद होगा या कोई प्रोग्राम होगा इसके लिए कुछ? दरअसल हमने पूरे इंडिया, पैन इंडिया लेवल पर हर शहर में हम तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की शाखें कायम कर रहे हैं, ब्रांचेस कायम कर रहे हैं। और आज हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हमने मुमरा की भी बॉडी तश्कील दी है, यहाँ की ब्रांच कायम कर दी है, जिसके सदर हमारे बगल में बैठे हुए हैं हज़रत मौलाना हसन रज़ा बरेलवी साहब, जो कि तहरीक फ़रोग़ अहले सुन्नत के बानी हैं, फाउंडर हैं। और तहरीक फ़रोग़ इस्लाम का इनको सदर यहाँ के उलमा और अवाम ने मुंतखब किया है मेरी मौजूदगी में। तो आज इनको सदर मुंतखब कर दिया गया है, पूरी बॉडी तश्कील दे दी गई है और इंशाअल्लाह यहाँ पर लोगों की जहन साजी की जाएगी, लोगों को बताया जाएगा कि हमारे आईनी हुकूक क्या है और हम क्या कर सकते हैं। नामूस रिसालत की आपने बात कही जी। तो एक बात जानना चाहेंगे कि ये सिर्फ बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा या सभी मसलकों को, यानी कि बिना तफरीक मसलक, इस तरह का कुछ है इसमें, या सिर्फ बरेलवी मकतबा फ़िक्र के ताल्लुक़ रखने वाले हजरात इसमें शामिल हो? देखिए, ऐसा है कि नामूस रिसालत एक ऐसी चीज़ है कि जो हकीकत में अल्लाह और रसूल से सच्ची मोहब्बत रखता है, दिखावे वाली नहीं, हकीकत में वो वही उसके लिए आगे आएगा। और उन तमाम लोगों को जो हकीकी तौर पर अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं करते हैं, ना गुस्ताखी करने वालों को अपना दोस्त रखते हैं, बल्कि वो अल्लाह और उसके रसूल से वैसी मोहब्बत करते हैं, वैसा अकीदा उनके बारे में रखते हैं जैसा कि उनके शायन शान है। तो ऐसे तमाम लोग इंशाअल्लाह हमारे साथ शामिल होंगे और हम मिल करके आगे बढ़ेंगे और बहुत तेज़ी के साथ हुकूमत को बताएंगे कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम ज़िंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हजरत, जिस तरह से आपने कहा कि आईनी तौर पे एहतजाज होगा, आपके पूरे इंटरव्यू में आपने कहा कि बेशक आईनी तौर पे, और हमारा हिंदुस्तान है तो आइन का हमें बेशक पालन करना चाहिए और यही हमें सीख भी है, हमारे दीन की सीख भी है। लेकिन जैसे ये चीज़ सोशल मीडिया पर अब जाएगी तो कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर है जो इस चीज़ को आतंकवाद से जोड़ेंगे, कहेंगे कि देखिए ये नबी के नाम पर जाने लेते हैं, नबी के नाम पर ये कत्ल कर देते हैं, इस तरह का एक धारणा बनी हुई है। इस तरह की एक तस्वीर पेश करने की हमेशा से कोशिश की जा रही है, वो चाहे हिंदुस्तान में हो या बैरून इस्लाम, पूरी दुनिया में जो इस तरह की तागूती कुव्वतें हैं वो चाहती है कि इस तरह की तस्वीर पेश हो। तो आप किस तरह से इसको क्लियरिफाई करेंगे, किस तरह से इस चीज़ को? देखिए, बहुत सीधी सी चीज़ है कि इस्लाम में गुस्ताख रसूल की सज़ा कत्ल है। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो इस्लामी हुक्मरान जो होगा वो सीधा कत्ल का हुक्म देगा और उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि हम एक जमहूरी मुल्क में है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में है, तो यहाँ पर हम वो तरीक़ा इख्तियार नहीं कर सकते। लिहाजा हम ऐसे कानून बनाने की मांग हुकूमत से कर रहे हैं और इसके लिए हमने 3 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था कि हमें एक ऐसा कानून दिया जाए कि जिसके तहत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं उनको रोका जा सके, ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए ताकि दोबारा वो गुस्ताखियाँ न कर सकें। आखिर में इसी मौजू से नामूस रिसालत और इस्लाम का जो तकद्दुस है उसी को लेकर एक सवाल के सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि कॉन्सर्ट हुआ है रियाद में, एक हिंदुस्तानी एक्टर है जो वहाँ पे गए, रियाद सऊदी अरब में, उस मुकद्दस सरजमीन पर जहाँ पर
दीन हक उतरा, जो रसूल पाक की जी, जाए पैदाइश है, जी 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 उनका मुल्क है, वहाँ जी। पर देख रहे हैं कि इस तरह की जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं। सोशल मीडिया पर काफी मिले जुले रिएक्शन है उसमें। जो लिबरल मुसलमान है वो कहता है कि ये तो मॉडर्नाइजेशन है, जी 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 ये तो उनको इनके तेल की जो कीमतें हैं जो अब गिर रही हैं, इलेक्ट्रिक कारों का और गाड़ियों का जमाना आ रहा है, तो तेल का अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो क्या इस्लाम में ऐसी कई गुंजाइश है कि आपकी माशियत पे अगर कुछ फर्क पड़ जाए या कुछ मतलब उसमें कमी आने का हो, तो इस तरह के मतलब गैर इस्लामी तरीकों को अपना के या इस तरह का कुछ तकद्दुस पामाल करके करने की कहीं गुंजाइश है? दरअसल ये सब बहानेबाजी है, वरना सऊदी दरअसल जो है ना वो यहूदियों की एक दूसरी किस्म है कह लीजिए, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, यहूदी और सऊदी। एक्चुअल सऊदी हैं, मैं वहाँ पर रहने वाले हर शहरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल सऊदी हैं, जो ये शहजादे हैं, ये दरअसल जो है ये यहूदियों की ही पैदावार हैं और ये वही काम करते हैं जो यहूदियों को पसंद होते हैं। तो ये सारे वो काम करते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं शराब खाने खुल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ देखा जा रहा है। लेकिन आज भी हम उन लोगों पे अफसोस करते हैं जो आज भी उन लोगों की तायद और हिमायत करते हैं, ऐसे लोगों की, और उनके साथ खड़े होते हुए नज़र आते हैं। वो किस तरह के मुसलमान हैं ये तो अल्लाह जानता है और आप भी इस बात को समझ सकते हैं।